हो ही गया था, वो मेरी उसमें हाजिरी लगी थी, पता नहीं उसका तो यार हमने कहा तो बोल बोला Good. यार यही तो मेन है। Stole and the tricolor badge. Thank you, sir, for always remain available to NCC programs. Without your support, it is very difficult to conduct such events. जो भावों से रहते जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। With this note, I, Cadet Saskari, and myself, Cadet Shrishti Rana, are present here to give a heartiest welcome to our respected chief guest, ANOS, Principal Sir, and our beloved buddies. As we all know that the purpose of gathering here today is to celebrate Republic Day and commemorate India's 74th year of democracy, as the Constitution of India came into existence on this day in 1950. This not only made us a republic, but also made the people of India the highest authority in the country.
This year, Republic Day celebration is themed around Jan Bhagidari, that is the participation of the common people. We are delighted to invite our respected associate NCC officer senior wing, Lieutenant Dr. Divya Singh, for formal introduction of the guest. शुरू कर केसरिया बालम
Same here, presenting a duet semi. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान का वो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड आज 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने अपनी भावनाओं को निकालते हुए एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है हवा। उम्मीद है आप सब ध्यान से सुनेंगे और आप सबको बहुत पसंद आएगी। ऐ हवा, तू तो आजाद है, तू तो आबाद है, तुझे कौन सी सरहद रोकती है, तुझे कौन सी सरकार टोकती है, दिखता नहीं तुझे। मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, सॉरी। डिस्कनेक्टेड क्यों है? ऐ हवा, तू तो आजाद है, तू तो आबाद है, तुझे कौन सी सरहद रोकती है, तुझे कौन सी सरकार टोकती है। क्यों नहीं समझाती इन कीड़े मकोड़ों को कि लहू का रंग लाल यहाँ भी है और वहां भी है। अरे अपने तो सभी को प्यारे है, चाहे वो जहाँ भी है। क्यों नहीं समझाती इन बुद्धिजीवियों को कि घर पे बैठ टिप्पणियां करना तो आसान है, लेकिन वहां सरहद पे मरता मेरा जवान है। दिखता नहीं तुझे, अरे दिखता नहीं क्या तुझे इन्होंने धरती को बांट रखा है। अरे इनका दोगलापन तो देख, इन्होंने कानून भी छाट रखा है। माना कि इनका मुल्क अलग है, अरे माना कि इनका मुल्क अलग है, किसी का भारत किसी का पाकिस्तान है। अरे लेकिन ये जो जवान है ये तो सारे ही इंसान हैं। हम तो दूर है सरहद से, अरे हम तो दूर है सरहद से, हमें लहू की नदियां दिखाई नहीं देती, लेकिन तू तो है ना वहां, तुझे भी इनकी चीखें सुनाई नहीं देती। बहरी हुई नहीं क्या तू अब तक, अरे बहरी हुई नहीं क्या तू अब तक इस गोलियों की आवाज से। अरे डर लगता है हमें युद्ध के आगाज से, क्योंकि वो तो कुर्सी पे बैठ युद्ध का ऐलान करेंगे, लेकिन इसकी कीमत ये जवान भरेंगे और बेमतलब हजारों मासूम मरेंगे। क्यों क्यों मेरे जवान की कोई अहमियत नहीं, क्यों मेरे जवान की कोई अहमियत नहीं। अरे मेरा जवान क्या इतना सस्ता है, पूछ उस गांव में जाके जहां उसका परिवार बसता है, क्या हाल में है उसकी माँ। अरे हमारा क्या जाता है, अरे हमारा क्या जाता है, हमने तो बस पूछ लिया कि पड़ोसी मुल्कों को कब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अरे उसकी माँ तो ये सोच रही है क्या मेरा बेटा घर वापस आएगा। बुझा क्यों नहीं देती, बुझा क्यों नहीं देती ये नफरत की आग जो हर गली में सुलग गई है, या हो गई है तू में मुर्दा, कि तुझे भी इंसानों की हवा लग गई है। थैंक यू।
बोल पा रहा कमीशन हो गया, इन सबसे पहले मेरा हो गया। मैं एनसीसी भी देखी हुई थी, कुछ नहीं पता था क्या होता है, फौज चले गए। हुआ क्या था कि हमारे किराएदार थे कैप्टन मेजर तो हमारे मित्र ने हमसे कहा कि भाई इनके पास ले चलो मेरे को अंकल के पास में, और मैं इनसे थोड़ी गाइडेंस लेना चाहता हूँ। भाई मेरा 2 बारी 3 बारी होगा, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा है कि जब वहाँ जाना ना, जो तुम्हारे दिमाग में पहली थॉट होती है ना वही प्रेजेंट करना, पॉलिश मत करना, अपने आप को दिखावा मत करना, आर्टिफिशियल मत बनना, और उसको भेज दिया। ये दिमाग में ना मेरे भी टिक नहीं पाया। तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भी एक दिन नंबर आएगा, मैं भी जाऊँगा। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई डिड नॉट डू एनी प्रिपरेशन फॉर एनीथिंग। बिल्कुल भी। वो 20-20 किलोमीटर दौड़ा करते थे। मैं कहता था 20 किलोमीटर कैसे दौड़ लेते हैं उस टाइम पे? हमारे लिए 5 किलोमीटर में सांस फूल जाया करती थी। सो आई एम नॉट सेइंग कि डोंट डू ऑल दिस थिंग। आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ चाहिए। वहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को एक आध अगर आपसे नहीं हुई तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। तो वहाँ पे जाके डिसहार्टन नहीं होना है। आजकल मेरे ख्याल से शुरू में कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, है ना? स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर लें आप। और स्क्रीनिंग टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है शायद, है ना? उसकी है 2 पार्ट्स में। हाँ, उसमें क्या क्या? हाँ, तो ये हमारा एसएसबी का पार्ट हुआ करता था पहले, जो अब इसको रिड्यूस कर दिया बिकॉज इनटेक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से कर दिया। तो आप बेसिकली मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एप्टीट्यूड टेस्ट तक की तैयारी ही ज़रूरत है अगर करनी है तो। वो नॉर्मली हम लोग करते रहते हैं जब किसी भी कंपटीशन की तैयारी स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो वो वैसे ही हो जाती है। तो दिस वाज पार्ट ऑफ आवर दैट 5 days करिकुलम ओवर देयर। आप अपने को उस तरह का बनाइए। इन्होंने क्या कर रखा है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 2 बना रखी है लेवल। इससे नीचे भी नहीं लेना, इससे ऊपर भी नहीं लेना। वैसे इससे ऊपर नहीं लेने वाले में ज़्यादा नहीं होते, कई होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा सनकी होते हैं, उस तरह के आदमी को निकाल देते हैं। नॉर्मली थ्रेशोल्ड बना रखा है ऊपर नीचे बना करके, लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, उसके बीच में क्वालिफाई हो जाएगा। अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। GTO अलग होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर अलग होता है, साइकोलॉजिस्ट अलग होता है। तो कोई कहता है जी सिफारिश से हो जाएगा। सिफारिश 3 लोगों से कैसे लगा लोगे आप? वहीं पे एक दूसरे का नंबर काट देते हैं। और अगर असेसमेंट में डिस्पैरिटी आ जाती है तो भी नहीं लेते। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग ना सोचना, तैयारी करना बंद कर दीजिए। हाथ पैर हिलते रहने चाहिए चारों तरफ। नॉर्मल फिटनेस होनी चाहिए। कोई पहलवान नहीं बनना है अभी आपने, उतनी ही फिटनेस रखनी है अभी। और उन्होंने रस्सी चढ़वा दिया हमारे को, मंकी क्रॉल करा दिया, लोग नीचे गिर गए, लोग हाथ में छाले पड़ गए। हम तो बचपन से उछल कूद करते रहते थे, हमें फर्क ही नहीं पता लगा। हमने मंकी क्रॉल भी कर लिया, रस्सी भी चढ़ गए, रस्सी से उतर भी गए, छलांग भी मार दी, दूसरी बार भी राउंड लगा दिया। तो इसकी वजह से मैं सेलेक्ट हो गया ऐसा नहीं है। फिर वो टास्क देते हैं, इंडिविजुअल टास्क, ग्रुप टास्क। हमारा ग्रुप टास्क हुआ ही नहीं कर पाए। वो टास्क ही ऐसा था जो नहीं हो सकता था, मतलब उसको कर सकता ही नहीं कोई। तो नहीं हुआ टास्क, तो हमने काम तो लुढ़क गए। तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ अगर आप जा भी रहे हैं और अगर देख रहे हैं कि ये आपको अपने आप को जज करना मत शुरू कर दीजिए। वहाँ पे गो विद अ सिंपल प्लेन माइंड कि मैंने जाके अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, दैट इज ऑल।
इतना ही करना है। आप आर्टिफिशियल थॉट्स उसमें लिखेंगे, वो कन्फ्लिक्ट कर जाएगी किसी न किसी चीज़ के साथ, पकड़ा जाएगा आदमी। अगर कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट है वो समझ जाएगा इस चीज़ को कि कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ जाती है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। डू नॉट बिकम आर्टिफिशियल, जो हैं आप हैं। हमें साधारण सिंपल आदमी ही चाहिए, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक सेंटेंस याद रखिएगा, टू सक्सीड यू मस्ट एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस। टू सक्सीड यू मस्ट एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस। किसी भी फील्ड में रहे, तरक्की करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कंपटीशन आपका इनके साथ नहीं है, आपका इनके साथ नहीं है। कंपटीशन मेरा मेरे साथ है। मैं जो आज हूं, कल उससे मुझे बेहतर होना है। दैट इज ऑल इज अ कंपटीशन। बाकी सारे सहयोगी हैं। अपने नोट्स भी शेयर कीजिए, अपने डिस्कशन कीजिए सबके साथ बैठ करके। कोई आपका कुछ नहीं चुरा के ले जा सकता। नॉलेज बढ़ती है शेयर करने से, घटती नहीं है। लोग नोट छुपा लेते हैं, दूसरे के चोरी कर लेते हैं, होमवर्क की कॉपी नहीं दिखाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हैं, आप ही रहेंगे। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ एंड यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। क्लियर? यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ and captain of your soul. Nobody else can drive you or train you. ठीक है? चलो, wish you all the best. थैंक यू अगर आपने अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वापस आ जाऊंगा। मेरे को तो कॉलेज में आना अच्छा लग रहा है बहुत। सर हम आपको दोबारा बुलाएंगे फिर से बार-बार। नहीं, एक फॉर्मली नहीं आ सकता हूँ मैं ऐसी कोई बात। क्योंकि एनसीसी के हम लोग के बच्चों की क्लास हो गया। उसका आएगा, तेरा नहीं आएगा। फोटो ले लिए। अबे एक ऐसी फोटो नीचे से खींच ऊपर का आएगा।